नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कॉमन एक क्लिनिकल समस्या जो आपको हो सकता है घर घर में आपको मिल सकती है। GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स। ये तो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको सीने में जलन, खट्टा पानी आपको आना खट्टी डकार के साथ, ठीक है, और खाना खाने में समस्या, खाना खाने के बाद आपको सीने में जलन हो जाना, ये वाली समस्या आपको बनी होती है, ठीक है। इस सीने की जलन को ख़त्म करने के लिए हो सकता है आपने कई प्रकार के उपाय कर चुके होंगे, कई प्रकार की मेडिसिन आप ले रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डेली दवा लेनी पड़ती होगी और उसके बावजूद भी आपके जो सीने में जलन है, खट्टा पानी है, डकार के साथ पानी आना है, ठीक है, चुनचुनाहट जो आपको हो रही है, वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रही। दवाई खाते हैं तब तक ठीक होता है और दवाई का असर कम हुआ फिर आपको वो हो जाता है। तो इस प्रकार के जब लक्षण आपको मिलते हैं तो हम इसे बोलते हैं GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, जिसमें बहुत कॉमनली आपको ये सिम्पटम मिलता है, ठीक है। मतलब सीने में जलन, खाना खाने के बाद, खाना खाने से हम पहले बोल दें, ठीक है। ख़ासकर जहाँ पर आपका ये पसलियाँ ख़त्म होती हैं बीच में, वहाँ पर आपको दर्द, ये वाले एरिया में आपको हल्की सी जलन के बारे में या लगातार जलन बनी रहती है, ऐसा लगता है खाना यहीं फँसा हुआ है, ये सब लक्षण बताता है, ठीक है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो बीमारी होती है ये अचानक से नहीं होती है। लंबे समय से कहीं न कहीं आपके खाने की जो प्रवृत्ति है या जो खाने का जो आपका डेली रूटीन का जो लाइफ़ है, वो बहुत ही अधिक ख़राब होता है, तब ये समस्या आती है। ऐसी समस्या पैदा नहीं होती है, इस समस्या को हम खुद पैदा करते हैं, तभी आपको आती है। इसे ठीक करने के लिए आपको कौन-कौन से उपाय करने चाहिए? इन उपायों को यदि आप लगातार करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो समस्या है, ख़त्म हो जाएगी। मतलब इस नेचुरल उपाय को आप करें, इस नेचुरल रेमेडी को फ़ॉलो करें तो बिल्कुल आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि कब तक आप दवा खाएँगे? जनरली इसमें क्या होता है एंटी एसिड या एंटी हिस्टामिक ड्रग जो होती है, जो एसिड कम बनाती हैं, वाली दवाएँ देते हैं। जब आप कम एसिड बनाने वाली दवाएँ रेगुलर खाते हैं, तो उसके भी कहीं न कहीं आपके शरीर में दुष्प्रभाव हो सकते हैं। क्योंकि जब लगातार आपकी बॉडी में ऐसी दवा जाती है, जो एसिड कम बनाती है, तो वो हमारे शरीर के अंदर एसिड वाक़ई कम बनाएगी और जिससे आपका प्रोटीन का जो पाचन प्रक्रिया होती है, वो ख़राब हो जाती है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके आंतों में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जो एसिड हमारी बॉडी में बनता है वो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को एक्टिवेट करता है और साथ में हमारे शरीर में आंतों में होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है, क्योंकि वो एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया को मार देता है, जो बाहर से कीटाणु आते हैं उनको मार देता है। लेकिन आप जब दवा खाते रहेंगे, एंटासिड खाते रहेंगे, तो आप फिर समझ जाइए क्या होने वाला है। एसिड कम बनेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा और जो बैक्टीरिया मरना चाहिए आपके पेट में, वो नहीं मर पाएगा, वो जाके वहाँ ग्रो करेगा और बीमारी पैदा कर देगा, ठीक है। तो दवा खाने के भी आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे और इस बीमारी से भी परेशानी है आपको, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये नेचुरल उपाय आपको करने होंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर मील मतलब खाना खाने के बाद। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपको अपनी रूटीन में लाना है। खाना खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं है, खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं है, लेटना नहीं है, सोफे में लेटना नहीं है। बहुत सारे लोगों में मैंने ये देखा है, खाना खाए और लेट जाते हैं। तो खाना खाने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा, ठीक है, खाना खाने के बाद यदि आपको सोना है तो 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का गैप तो होना चाहिए। रात में खाना खाने के बाद 2 घंटे का गैप रखें। वैसे ही दिन में भी आपको याद रखना चाहिए कि ये आप करें। यदि ये आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है बहुत हद तक जा सकती है, ठीक है। अगली बात करते हैं, जो पहली मैंने चीज़ बताई ये आप आज से ही चालू करेंगे तो आपको फ़र्क दिखना चालू हो जाएगा। दूसरा क्या है, आपको रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी पीना है। 8 से 10 गिलास पानी पिएँगे तो वो आपके जो
एसिड और जो आपका ज़्यादा एसिड फॉर्म हो रहा है उसको वो बैलेंस करेगा एंड डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। यदि आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपका जो खाना बहुत देर तक आमाशय में पड़ा रहता है वो वहाँ नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है? और नहीं पड़ा रहेगा तो इसका मतलब है फाइनली आपको क्या है, ये GERD का सिम्टम नहीं आना। इसमें मुख्यतः जो जलन सीने में होती है उसका कारण क्या होता है, जो आपका पेट का खाना है वो आपके ईसोफेगस में आता रहता है। और वो क्यों आता है वही बताया मैंने आपको। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि वहाँ एक विशेष प्रकार का वॉल्व होता है, वो वीक हो जाता है, जिस कारण से ये आपको होता है, ठीक है? तो 8 से 10 गिलास पानी पीजिए आप, जिससे आपकी एसिड भी आपका बैलेंस में रहेगा और जो खाना डाइजेस्ट होकर आगे की ओर मूव होगा, ठीक है? आगे हम बात करते हैं, जो है आपको अपनी, जब आप सोते हैं, ठीक है, जिनको ये समस्या होती है, तो जब वो सोते हैं तो तकिया जो है, तकिया ज़्यादा मोटा तकिया यूज़ नहीं करना है, लेकिन तकिया जो है, यदि तकिया नहीं लगा रहे हैं तो तकिया लगाना चालू कर दें। तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, सिर ऊपर रहेगा, आपका चेस्ट ऊपर रहेगा, तो जो खाने की जो खाना जो पीछे की ओर आता है और आकर जो सीने में जलन पैदा करता है, बर्निंग पैदा करता है, दर्द पैदा करता है, वो आपका नहीं होगा। क्योंकि यदि बार बार खाना वहाँ पर आएगा तो वहाँ की मेम्ब्रेन को डैमेज करता रहता है। यदि आप सिर ऊपर करके सोएंगे तो जो पेट का खाना है वो बाहर की ऊपर की ओर नहीं आएगा, पेट में एसिड वाला जो खाना है वो ऊपर की ओर नहीं आएगा, और इस कारण से आपको जो लक्षण है उसमें कमी मिलेगी। तो तकिया आप लगाएं सोने से, जब आप सोएंगे तो थोड़ा सा तकिया आपको ऊपर लगाना चाहिए, मतलब मोटा तकिया लगाना चाहिए। आगे बात करते हैं, जिनको GERD होता है या सीने में जलन होती है इस प्रकार के पेशेंट को एक साथ भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। कई लोग जनरली 2 बार खाना खाते हैं, सुबह शाम, ठीक है? और भरपेट खाना खाते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जो आमाशय है वो भर जाता है और वहाँ का जो एसिड वाला खाना है वो आपके ईसोफेगस में आता है और जो सीने में जलन पैदा करता है। लेकिन यदि आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाएँगे, तो आपका जो स्टमक है वो पूरा भरेगा नहीं, और भरेगा नहीं तो वहाँ का जो खाना है वो ईसोफेगस में आएगा नहीं, तो सीने में जलन होएगी नहीं और GERD के लक्षण आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए स्मॉल क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। दिन में 2 बार के खाने को 5 से 6 बार में आप कन्वर्ट कर दीजिए। हर 3-3 घंटे में थोड़ा-थोड़ा खाइए। जो लोग ज़्यादा ओवर डाइट भी करते हैं और एक बार भरपेट खाना खा लेते हैं, उन लोग में भी ये GERD के सिम्पटम आते हैं। तो आपको अपने खाने को, खाने के जो 2 बार खाना है उसको 5 से 6 बार में कन्वर्ट कर दीजिए, रिजल्ट आपको तुरंत मिलना चालू हो जाएगा। जो भी मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दवाइयों से बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। आगे बात करते हैं, अब ऐसे लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए? ऐसे लोगों को क्या नहीं खाना चाहिए? ज़्यादा मिर्ची मसाले वाली चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर दें। मिर्च मसाले वाली चीज़ अवॉइड कर दें, ठीक है? दवाई खाना बंद करना है। कॉफ़ी यदि पीते हैं तो वो बंद कर दें, ठीक है? चॉकलेट यदि खाते हैं तो वो बंद कर दें, ठीक है? यदि बहुत अधिक सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में, तब आप उसे कम कर दें। बहुत अधिक टमाटर ज़्यादा खा रहे हैं तो वो कम, बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। सब्जी में डाल खा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो कर दें। यदि गार्लिक जो है, मतलब लहसुन ज़्यादा खा रहे हैं मसाले में, तो वो कम कर दें, और प्याज बहुत अधिक मात्रा में खा रहे हैं तो वो कम कर दें, ठीक है? तो आपको ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ नहीं खानी है, कॉफ़ी नहीं पीना है, चॉकलेट बंद कर दें। ज़्यादा आपको खट्टे वाले फल जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं खाना है, उसको आप नॉर्मल रखना है आपको। टमाटर जो सब्जी में ले रहे हैं वो खा सकते हैं, एक्स्ट्रा टमाटर खा रहे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा एक्स्ट्रा लहसुन, मतलब मसाले में प्याज ज़्यादा मसाले में ले रहे हैं तो उसको वो बंद कर देना चाहिए या कम कर देना चाहिए, ये याद रखें, ठीक है? क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो सीने में जलन जो है उसको बढ़ाता है, या जो सीने में जलन हो रही है उसे कम करने से रोकता है, ठीक है? आगे बात करते हैं, आपको दही खाना चाहिए। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है दही, जो जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो आपके जो खाना जो आपका पेट आमाशय का जो इसोफेगस में आ रहा है, फूड पाइप में आ रहा है, फूड ट्यूब में आ रहा है, उसे आने से रोकता है। एसिड बनने की जो प्रोसेस को बैलेंस में रखता है, और आपके सीने में जलन को, खाना खाने समय होने वाली तकलीफ़ को
कम करता है। ठीक है, खट्टी डकार को भी ये कम करता है क्योंकि डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जल्दी खाना डाइजेस्ट होगा और नीचे की ओर मूव हो जाएगा। ठीक है आगे बात करते हैं। डेली आप क्या कर सकते हैं, एक फ्रेश एप्पल जूस, 1 गिलास फ्रेश एप्पल जूस आपको पीना है, खाली पेट नहीं। आपको बढ़िया कुछ ब्रेकफास्ट में कुछ ले लें और उसके बाद बढ़िया आपको जो है 1 गिलास एप्पल जूस पी सकते हैं, या आप एक एप्पल डेली ले सकते हैं जो आपके इस लक्षण को, सीने में जलन को, GERD के लक्षण को ख़त्म करने में, रिलीफ देने में, आपके जो ईसोफेगस में जो इरिटेशन हो रहा है उसे ठीक करने में फ़ायदेमंद होता है। रोज़ाना 1 गिलास जूस पी लें, या फिर किसका, फ्रेश एप्पल का, या एक एप्पल खा लें, बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है। एंड लास्ट अपन बात करेंगे, आपको अदरक की चाय ले लें, अदरक की चाय आप पी लें। ठीक है, या कई लोग अदरक की चटनी बना के ले सकते हैं, या अदरक को पानी में उबाल कर ले सकते हैं, जैसे आप लेना चाहते हैं। अदरक को कई बार लोग चबा लेते हैं, तो अदरक भी आप ले सकते हैं क्योंकि अदरक भी बहुत अधिक फ़ायदेमंद होता है इस लक्षण को ख़त्म करने में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ यदि आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है बिना दवा के जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी। इसको आप जल्दी जल्दी फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका 1 हफ्ते में आपकी 50% समस्या लक्षण कम हो जाएंगे। लेकिन कंप्लीटली ठीक करने के लिए इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा लंबे समय तक, क्योंकि इसमें जो आपकी ईसोफेगस की जो ट्यूब है उसको हील करना है, वहाँ जो वॉल लगा है उसको मजबूत करना है, ताकि आपका आमाशय का जो खाना है वो ट्यूब में ना आ सके, वो रोकना पड़ेगा हमको, तब जाके ठीक होगा। और उसे मजबूत करने के लिए आपको ये सब करना होगा, अदरवाइज़ दवा खाते रहेंगे, समस्या बढ़ती रहेगी और प्रॉब्लम और अधिक बढ़ेगी और समस्या बढ़ेगी, दूसरी और लक्षण आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसको फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। नमस्कार।